गुड़ी पड़वा पर जरूर करें ये काम, साल भर मिलेगा देवताओं का आशीर्वाद। और जाने इस त्योहार का महत्व, कथा और पूजा विधि। गुड़ी पड़वा कथा पूजा विधि। हिंदू नववर्ष की शुरुआत गुड़ी पड़वा से ही होती है। गुड़ी पड़वा के पर्व का उत्साह खासकर महाराष्ट्र राज्य में देखने को मिलता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी धूमधाम से गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाता है। गुड़ी यानी विजय पताका। गुड़ी पड़वा के दिन पताका ध्वजल गाने की परंपरा है। मराठी समुदाय के लोग गुड़ी पड़वा के दिन घर के बाहर गुड़ी बांधकर पूजा करते हैं। इसे सुख समृद्धि का सूचक माना जाता है। जानते हैं गुड़ी पड़वा की पूजा विधि, कथा और महत्व के बारे में। कर्नाटक में गुड़ी पड़वा को युगादी, तेलंगाना में उगादी, कश्मीर में नवरेग, मणिपुर में सजिबु नोगमा पानबा, गोवा और केरल में संवत्सर पर्वों और सिंधी समुदाय के लोग गुड़ी पड़वा को चेती चंड पर्व के नाम से मनाते हैं। गुड़ी पड़वा पूजा विधि और परंपरा। गुड़ी पड़वा के दिन गुड़ी बनाने की परंपरा है। इसके लिए एक खंभे में पीतल के पात्र को उल्टा रखकर इसमें रेशम के लाल, पीले, केसरिया कपड़े बांधे जाते हैं। इसे फूल मालाओं और अशोक के पत्तों से सजाया जाता है। गुड़ी पड़वा पर लोग सूर्योदय के समय शरीर में तेल लगाकर स्नान करते हैं। घर के मुख्य द्वार को आम या अशोक के पत्ते और फूलों से सजाया जाता है और रंगोली बनाई जाती है। घर के बाहर या घर के किसी हिस्से में पताका लगाया जाता है। इस दिन लोग भगवान ब्रह्मा की पूजा करते हैं, फिर गुड़ी फहराते हैं। गुड़ी पड़वा की पौराणिक कथा। गुड़ी पड़वा मनाने से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में दक्षिण भारत में राजा बाली का शासन हुआ करता था। भगवान राम जब माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए लंका की ओर जा रहे थे, तब दक्षिण में उनकी मुलाकात बाली के भाई सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने भगवान राम को बाली के कुशासन और आतंक के बारे में सारी बातें बताए। तब भगवान राम ने बाली का वध कर उसके आतंक से सुग्रीव को मुक्त कराया। कहा जाता है कि जिस दिन भगवान राम ने बाली का वध किया था, वह दिन चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का दिन था। इसलिए हर साल इस दिन को दक्षिण में गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है और विजय पताका फहराई जाती है। आज भी गुड़ी पड़वा पर पताका लगाने की परंपरा कायम है। गुड़ी पड़वा की अन्य मान्यताएं। श्रीराम द्वारा बाली के वध किए जाने के अलावा गुड़ी पड़वा को लेकर अन्य मान्यताएं भी हैं, जिसके अनुसार इस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी घुसपैठियों को पराजित किया था। इस जीत की खुशी मनाते हुए शिवाजी महाराज और उनकी सेना ने गुड्डी फहराई थी। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया था। इसलिए इस दिन ब्रह्मदेव की पूजा का महत्व है। गुड़ी पड़वा के दिन किसान अपनी नई फसल उगाते हैं। गुड़ी पड़वा के दिन से ही चैत्र नवरात्रि शुरू होती है। मान्यता है कि गुड़ी पड़वा के दिन ही संसार में पहली बार सूर्य उदित हुए थे। इसलिए शास्त्रों में गुड़ी पड़वा को संसार का पहला दिन भी माना जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन करें ये काम। गुड़ी पड़वा के दिन साधकों को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर शरीर पर उपटन लगाकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजन के लिए साधक नई चौकी या वेदी पर सफेद रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर हल्दी या केसर से अष्टदल कमल बनाएं। इसके बाद कमल के मध्य में ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थापित करें। ऐसा करने के बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और फिर 108 बार ओम ब्रह्मणे नमः मंत्र का जाप करें और विधि विधान से ब्रह्मा जी की पूजा करें। गुड़ी पड़वा के दिन पंचांग श्रवण को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। नए वर्ष के राजा, मंत्री, सेनाध्यक्ष आदि का नाम सुनने से तथा वर्षफल का श्रवण करने से विशेष लाभ मिलता है। गुड़ी पड़वा के दिन नीम के पत्ते का चूर्ण बनाकर उसमें नमक, हींग, जीरा, काली मिर्च, अजवाइन और मिश्री डालकर सेवन किया जाता है। ऐसा करने से साल भर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होता है और शारीरिक पीड़ा भी दूर हो जाती है। बजरंग बली को भोग लगाएं। को शनिवार का दिन है। इस दिन बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए गुड़ में चमेली का तेल मिलाकर भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बजरंग बली की 7 परिक्रमा करें। यह उपाय आपको सभी दुखों से छुटकारा दिलाएगा। हरिद्रा के दाने डालें। गुड़ी पड़वा वाले दिन आपकी दुकान या जिस जगह पर आप व्यापार करते हैं उसके मुख्य द्वार के दोनों तरफ हरिद्रा के कुछ दाने डाल दें। ये उपाय करने से आपके घर में अचानक ही धन आगमन शुरू हो जाएगा। चावल का दान कराएं। अगर आपके व्यापार में अनावश्यक रूप से बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, तो गुड़ी पड़वा के दिन घर की किसी छोटी कन्या से 1 कटोरी साबुत चावल किसी निर्धन व्यक्ति को दान करवाएं, लाभ मिलेगा। गणेश मंदिर जाएं। गुड़ी पड़वा के दिन गणेश मंदिर जाकर भगवान गणेश को 5 सुपारी और 21 दुर्वा अर्पित करें। ये उपाय करने से पूरे वर्ष आपको धन की कमी नहीं होगी। गंगाजल का छिड़काव करें। हिंदू नव वर्ष यानी गुड़ी पड़वा के दिन सुबह पूजन के बाद पूरे घर में गंगाजल छिड़कें।
इसके साथ ही माँ दुर्गा का ध्यान करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली आएगी और आपका पूरा साल अच्छा बीतेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक या कमेंट जरूर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।